नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, आपका एनोरेक्टल सर्जन, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जब गुदा मार्ग के रोग में फिशर की बात आती है, फिशर क्या होता है कि लैट्रिन के रास्ते में जो कट लग जाता है, तो जब भी फिशर की बात करते हैं तो दो टर्म हम लोग यूज करते हैं, एक्यूट फिशर और क्रॉनिक फिशर। तो एक्यूट और क्रॉनिक फिशर में क्या अंतर होता है? दोनों इंग्लिश के शब्द हैं। एक्यूट का मतलब कि तुरंत का, और क्रॉनिक का मतलब पुराना, यानी ऐसा फिशर जो अभी एक दो दिन से हो गया हो तो उसको एक्यूट फिशर कहते हैं कि आज लैट्रिन कड़ी हुई और घाव बन गया। लेकिन जब एक्यूट फिशर हिल कर जाता है तो हफ्ते 10 दिन बाद, महीने भर बाद दोबारा फिर हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर 2-3 महीने बाद फिर हो गया। तो जब बार बार होता रहता है तो उसके चारों तरफ एक स्किन की टैग बन जाती है, और जब धीरे धीरे पुराना हो जाता है तो इसको क्रॉनिक फिशर कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक बार जब एक ही जगह कोई फिशर बनता है तो क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है। क्रॉनिक मतलब पुराना। जितना ही पुराना फिशर होता जाता है उसका जो ट्रैक होता है वो गहरा होता चला जाता है, मुश्किल से भरता है, और जो टैग पीछे लगा होता है वो बड़ा हो जाता है। जब पहली बार फिशर बनता है तो मरीज को क्या होता है, थोड़ी बहुत जलन हुई, अपने आप ठीक हो गया। 10-15-20 दिन बाद फिर हुआ तो फिर ठीक हो गया। लेकिन जब वो क्रॉनिक में बदलता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। कभी कभी दवा लग चलने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है। कारण क्या है कि जितनी बार फिशर बनेगा उतनी बार लैट्रिन के रास्ते में सिकुड़न आती जाती है। जैसे पहली बार बना, केवल यहाँ घाव बना तो भर गया, लेकिन दूसरी बार यहाँ फाइब्रोसिस हो गई होती है। अब फाइब्रोसिस टूटता है तब फिशर बनता है, तो पीछे एक टैग बन जाता है, ऐसे गांठ टाइप में बन जाती है। जब गांठ बनी तो रास्ता थोड़ा सा टाइट हो गया, यानी पहले से फिशर होने की संभावना मरीज में बढ़ गई। और जब दोबारा बना तो फिर फाइब्रोसिस टूटा, फिर और बड़ा बन गया। तो धीरे धीरे क्या होता है कि लैट्रिन का रास्ता छोटा होता जाता है और फिशर जल्दी जल्दी बनने लगता है। ये क्रॉनिक कंडीशन होती है कि बहुत जीर्ण है या पुराना हो गया है। एक्यूट फिशर दवाओं से ठीक हो जाता है। क्रॉनिक फिशर में ज्यादातर हम लोग ऑपरेशन के लिए बताते हैं कि जो एलआईएस करते हैं। एलआईएस क्या होता है कि जो अंदर वाली रिंग होती है उसका थोड़ा सा हिस्सा कट कर देते हैं। और जो क्रॉनिक फिशर है, क्रॉनिक फिशर में एक पार्ट होता है जो टैग होता है, और फिशर बेड बना होता है कि ऐसे चौड़ा सा बेड बना होता है, इस पे घाव चीरा टाइप में लगता है। तो हम लोग एलआईएस करते हैं। और फिशरेक्टमी, फिशरेक्टमी मतलब क्या हुआ कि फिशर का जो ये बेड है इसको निकाल दिया और ये जो मस्सा है उसको निकाल दिया। कई तरीके होते हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग इसमें छासूत बांधते थे, छासूत में इसको लाइगेट कर देते और एक फास्ट फिशुला बनाते थे, और फिशुला को धीरे धीरे हम लोग कट करके बाहर कर देते थे। तो फिशर का इलाज हम लोग छासूत से भी करते हैं। लेकिन अब क्या है कि एलआईएस यानी लेटरल इंटरनल इंस्पेक्टमी कहते हैं कि जो अंदर की रिंग है वो कट करते हैं। तरीका कट करने का कई सारा हो सकता है। जैसे अब जो सबसे फेमस इस समय चल रहा है कि लेजर से, कि लेजर में एक पिन पॉइंट होल करते हैं और लेजर को ऐसे खींचते बाहर आते हैं, रिंग कट जाता है, फिशर ठीक हो जाता है। या अगर लेजर जिसके पास नहीं है, जो लेजर यूज नहीं करता है, वो ओपन या क्लोज करता है कि एलआईएस ओपन के हल्का सा जो रिंग है बाहर निकाला और कट कर दिया, या फिर ब्लेड लेके अंदर से ही कट कर देते हैं। तो अगर हम एक्यूट कंडीशन में ध्यान दें कि एक्यूट फिशर है और हम ध्यान दें तो दवा से वो आसानी से भर जाता है। अपने खान पान में वो रखें, सिकाई करें, तेल डालें, तो वो जल्दी दोबारा नहीं होता। लेकिन जब वो क्रॉनिक कंडीशन में हो जाता है तो ज़्यादातर उसका ऑपरेशन ही एक इलाज होता है। तो फिशर के बारे में और कोई जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।